साथियों, एक लड़का इंटर की पढ़ाई करता है। साथियों, उसका सेना में जाने की इच्छा थी। इंटर की पढ़ाई करने के बाद वो तमाम तैयारियां करता है, दौड़ता है, फिजिकल एक्टिविटी करता है। तमाम प्रयास करने के बाद जब उसका सेना में कहीं नहीं होता सिलेक्शन, साथियों, यूपी पुलिस के लिए भी ट्राई करता है लेकिन एग्ज़ाम नहीं निकाल पाता। उधर उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। साथियों, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद भी कुछ दिन नौकरी का प्रयास करता है। साथियों, इधर उधर लोगों के माध्यम से तमाम एक्टिविटी करता है। जहाँ जानकारी होती है कि कुछ रुपए पैसे से भी बात बन जाएगी, सारी प्रक्रियाएं करता है। कुछ उसके रुपए भी फंस जाते हैं इधर उधर, लेकिन जब नौकरी नहीं पाता, वह आखिरकार थक हार कर, साथियों, यह स्टोरी आजमगढ़ की है, रुपेश की। साथियों, नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? उम्मीद ही अच्छे होंगे। साथियों, थोड़ा सा टाइम निकाल कर आपके लिए अच्छी अच्छी नई जानकारी लेके आते हैं। साथियों, थोड़ा सा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। रुपेश को की नौकरी जब नहीं लगती, साथियों, उसकी इच्छा थी कि मुझे भी नौकरी मिले और समाज और सम्मान मुझे भी समाज में मिले, मेरी शादी हो, वाइफ अच्छी मिले, साथ में दहेज भी मिले। उसके भी हर लड़कों की तरह इच्छाएं थी। जब यहाँ हाथ पाँव काफ़ी मारने के बाद भी रुपेश को नौकरी नहीं मिलती, साथियों, तो उसके गांव के लड़के सऊदी अरब में रहते थे। वह उनसे संपर्क करता है। साथियों, तो उसको पता चलता है कि सऊदी अरब में काम तो मिल जाएगी, लेकिन वहाँ जाने के लिए आपको पूर्व में कुछ पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। 1 लाख की राशि उसे बताई जाती है। एक एनजीओ के माध्यम से उसको यह खर्चा बताया जाता है और उसी के माध्यम से उसको वहाँ जाना था। वो अपना वीज़ा बनवाता है। साथियों, वीज़ा बनने के बाद वो 1 लाख रुपए उस संस्था को देता है और उसके माध्यम से दुबई, सऊदी अरब पहुंच जाता है। साथियों, सऊदी अरब जाने के बाद, वहां पहुंचने के बाद वह अपने गांव के भाई यार मित्रों से मिलता है। उनसे मिलने के बाद उसे एक शेख के यहाँ झाड़ू पोछा के लिए काम पे रख दिया जाता है। साथियों, कुछ दिन तो वह कार्य करता है रुपेश, लेकिन वह चूंकि पढ़ा लिखा काफ़ी था, उसको इस काम में आनंद नहीं आ रहा था। उसको एक गिल्टी सी फील हो रही थी कि मैं इतना पढ़ लिख कर और ये झाड़ू पोछा शेख के यहाँ कर रहा हूँ। उसको काम में इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन अब चूंकि काफ़ी पैसे लगा के वह विदेश गया हुआ था, तो मजबूरी भी थी उसके पास, स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी कि वह वापस चला आए, इसलिए उसको कर रहा था। लेकिन एक दिन समय मिलता है अपने शेख के पास। उसको शेख के पास कुछ दिन रहने के बाद शेख भी उस पर भरोसा करने लगता है। साथियों, अपने शेख से कहता है, साहब, मुझे एक बात कहनी है। मुझे गाड़ी चलाना आता है, अगर आपकी इजाज़त हो तो यह काम छुड़वा कर मुझे आप ड्राइवर की नौकरी दे दीजिए। शेख की काफ़ी गाड़ियाँ थी, शेख काफ़ी रुतबे वाला था, अच्छा पैसे वाला था। साथियों, वह उसको अपने खास ड्राइवरों में से रख लेता है। अब रुपेश को इस काम के लिए मन भी लगने लगता है और शेख का चहेता और विशेष ड्राइवर बन जाता है। साथियों, एक भरोसेमंद शेख का ड्राइवर होता है। शेख बहुत ही एजाज किस्म के था। साथियों, शेख की एक बीवी तो उसके बंगले में रहा करती थी, लेकिन कुछ बीवियां उसकी बाहर थीं। साथियों, शेख जब घर से बाहर जाता तो रुपेश को अपने साथ लेके जाता, क्योंकि उसका रुपेश बहुत ही भरोसेमंद ड्राइवर था। शेख की उम्र, साथियों, लगभग
54 से 55 वर्ष होती है। शेख का लड़का जो था वह रुपेश के ही उम्र का 25-26 साल का था। उससे भी रुपेश की अच्छी बैठने लगती है। दोनों में आपसी मित्रताएं भी होती है और उसका रुपेश का हुआ मालिक भी था साथियों। जब कभी टाइम मिलता तो जो छोटा शेख था वह रुपेश के साथ बाहर घूमने भी कार से जाया करता था। अब चूंकि शेख जब अपने बाहर जो शहजादी रखे हुए था उससे मिलने जाया करता था तो रुपेश को ही लेके जाता था। तो शेख को एक दिन शंकाएं होती हैं कि कहीं रुपेश यह बात मेरे घर में मेरे लड़कों से ना बता दे। शेख यह मन में सोचता है, चूँकि उसके लड़के से रुपेश की अच्छी मित्रता होती है, लेकिन रुपेश कुछ नहीं कहता। लेकिन रुपेश देखता है शेख की जो बाहर महिला शेख रखा हुआ था वो काफ़ी कम उम्र की थी। वो लगभग 25-26 वर्ष की थी और शेख 55-56 साल का था साथियों। रुपेश सोचता है शेख बहुत ही अय्याश किस्म का वाकई में है। घर में इसकी बीवी है, जवान बेटा है, लेकिन ये कितनी महिलाओं को रखा हुआ है साथियों। एक दिन शेख के मन में विचार आता है कि क्यों न रुपेश को आयशा शेख के पास लगा दिया जाए। वहीं ये रहेगा और मेरे बेटे और बीवी से भी दूर रहेगा और वहीं इसका आयशा को मार्केट का काम भी सारा करवा देगा, मैं भी निश्चिंत रहूँगा। साथियों, रुपेश को शेख जो है अपनी नई वाली बीवी के घर पे लगा देता है साथियों। अब ये बात पता नहीं है रुपेश को कि इसके बच्चे को भी पता है कि नहीं कि इसकी और भी बीवी है। रुपेश वहाँ जाता है, आयशा शेख के यहाँ काम करने लगता है। जब उनको मार्केट जाने की इच्छा होती है उनको मार्केट लेके जाता है। इसके बाद आके यहीं उसी बंगले के पास में इसको एक क्वार्टर दे दिया जाता है। दिन में जो काम होता है करता है, इसके बाद शाम को आराम से अपने क्वार्टर में चला जाता है, आराम से सोता है साथी। एक दिन क्या देखता है कि आयशा शेख जो थी वो रो रही थी। रुपेश यह देखता है कि आज मालकिन को कुछ कष्ट है। रुपेश कहता है, मैडम मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन पूछ रहा हूँ कि आज आपको कोई कष्ट है, क्या समस्या है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? साथियों, आपकी उम्र भी बहुत कम है और आपने इस बुजुर्ग से सेठ से क्यों शादी कर ली? ऐसी क्या मजबूरी रही होगी मैडम? साथियों, आयशा शेख जो थी बहुत ही अच्छे और नेक दिल की थी। वह बताती हैं कि शेख जो कंपनी है वहीं पर मेरे पिताजी, मेरे अब्बू जो है वहीं पियून का काम करते हैं इनके ऑफिस में। एक दिन शेख साहब ने मेरे अब्बू से कहा कि मैं आपकी बेटी आयशा से निकाह करना चाहता हूँ। मेरे अब्बू ने इसके लिए हाँ कर दी, लेकिन ये शेख जो है पता नहीं मुझे क्यों अपने बीवी और बच्चों के साथ नहीं रखना चाहते हैं। शादी तो कानून के तहत ही किए हैं, कागजी में कार्रवाई भी किए हुई है, लेकिन अब शेख को क्या डर है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे गुपचुप ही रखना चाहते हैं। मैं भी उसमें खुश हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मेरी जो ज़रूरतें हैं वो शेख पूरा करते हैं। लेकिन कभी कभी ये एहसास होता है कि उम्र में हम दोनों के काफ़ी अंतर है। साथियों, आज आयशा शेख जो थी अपनी दिल की बातें कह रही होती हैं। शाम होती है, रुपेश अपने कमरे में चला जाता है। शेख को काफ़ी रुपेश पे भरोसा था। बीच में शेख आयशा शेख से मिलने आया करता था, लेकिन
वो एक निश्चिंत सा रहता था कि लड़का ईमानदार है, मुझे कोई टेंशन नहीं। बीच बीच जब उसको टाइम मिलता अपने शेख से मिलने वो आ जाया करता था। साथ ही समय बीतता है, चूँकि जो आयशा शेख थी उम्र उनकी काफ़ी कम थी और रुपेश की हम उम्र की लगभग थी। धीरे धीरे साथ रहते रहते दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है साथियों। अब आयशा को रुपेश के साथ रहना अच्छा भी लगने लगता है। समय बीतता है साथियों, दोनों में अच्छी घनिष्ठता और मित्रता हो जाती है। आयशा अपने दिल की बातें रुपेश से शेयर करने लगती हैं। रुपेश भी जब कभी मन हल्का करने के लिए अपने दिल की, अपने क्षेत्र की, गांव की यादें भी उससे शेयर करता। दोनों बचपन की यादें जब शेयर करने लगते हैं साथियों, इसी यादों के बीच एक दिन ऐसा भी समय आता है कि आयशा को ऐसा लगने लगता है कि जैसे रुपेश के बिना उसका जीवन ही अधूरा हो साथियों। एक दिन रुपेश अपने कमरे की तरफ सोने जाने के लिए तैयार निकलता है साथियों, तो एक आयशा उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है रुपेश आज तुम यहीं सो जाओ, ढेर सारी बातें करेंगे रात की, तुम्हारे साथ गलत कुछ नहीं होगा। लेकिन रुपेश साथियों विदेश में है, उसको काफ़ी डर लग रहा है कि अगर कोई भी छोटी सी भी घटना मुझसे गलत हो गई तो मेरा क्या होगा, मुझे भी नहीं पता है साथियों। अब रुपेश डर रहा है, इधर आयशा से प्रयास कर रही कि रुपेश आज यहीं रुक जाए। रुपेश कहता है मैं रुक तो नहीं सकता, हाँ टाइम कुछ दे सकता हूँ, लेकिन मैं सोने अपने कमरे में ही जाऊँगा। आयशा कहती है रुपेश भरोसा रखो, तुम्हारे साथ गलत कुछ नहीं होगा, बस मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मैं भी काफ़ी खुश रहती हूँ। रुपेश कहता है मैडम अगर मेरा शेख ये जान गया कि उसके बीवी के साथ मैंने रात भर बातें की है तो मुझे कहीं का छोड़ेगा नहीं। मैडम कहती हैं से रुपेश कहता है कि मैडम वीज़ा पासपोर्ट मेरा सब शेख के पास है, मैं कहीं का नहीं रहूँगा। वो रुपेश चला जाता है वहाँ से। सुबह होती है, सुबह आने के बाद आज कुछ खोई खोई सी आयशा शेख लग रही थी, थोड़ा सा अपने दिल का गुस्सा उसको दिखा रही होती हैं रुपेश को। रुपेश यह बात समझ जाता है, उनको मनाने का प्रयास करता है और कहता है मैडम मेरी मजबूरी है, मैं विदेश में हूँ, मेरा वीज़ा पासपोर्ट सब शेख के पास है, अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगा। आयशा समझाती है, कहती है रुपेश मुझे तुम अपने से लगने लगे हो, अगर तुम चाहो तो हम दोनों साथ ज़िंदगी बिता सकते हैं। साथियों रुपेश यह बात जब सुनता है तो उसको काफ़ी करंट सा लगता है अब मेरे साथ कुछ गलत ही ना हो जाए, मैं अपने देश जा भी पाऊँ कि नहीं। तब आयशा समझाती है कि तुम्हारा जो वीज़ा और पासपोर्ट है सब मेरे पास रखा हुआ है, शेख ने मुझे दे दिया है, तुम एकदम सुरक्षित अपने गांव, तुम्हें वापस ले जाने की गारंटी मेरी है। रुपेश भी, दोनों की मित्रता तो काफ़ी दिन से थी, रुपेश भी आयशा शेख को बहुत अच्छी लगती है। रुपेश उसको हमसफ़र बनाना चाहता है साथियों। अब आयशा रुपेश का फ्लाइट का टिकट करवाती हैं और उसको उसके गांव भेज देती हैं साथियों। और कुछ ही दिन बाद टूरिस्ट वीज़ा पर आयशा भी आजमगढ़ आ जाती हैं साथियों। उधर शेख जब अपने बंगले पे जाता है आयशा के पास तो देखता है ना आयशा है ना रुपेश। वो बात को समझ जाता है, लेकिन वो यह बात किसी को नहीं कहता, क्योंकि वो भी अपने परिवार, वाइफ और बच्चा से डरता था
इस बीबी को जब रखे हुए था तो इसको गुपचुप से ही रखा था, किसी को भी घर में नहीं बताया होता है साथियों। इधर आयशा शेख के नाम काफ़ी प्रॉपर्टी होती है, आजमगढ़ जाती है। गांव परिवार में रुपेश के जब लोग देखते हैं तो कहते हैं कि विदेश तो गया था लेकिन कितनी खूबसूरत बीवी वहाँ से लेके आया है, क्या जोड़ी है साथियों। गांव क्षेत्र में काफ़ी इसकी चर्चाएं होती हैं। उधर घर पे जाती हैं आयशा शेख जो है रुपेश के, इनके सास ससुर काफ़ी मान सम्मान से इनको रखते हैं। चूँकि टूरिस्ट वीज़ा पे आई थी तो उनको कुछ दिन बाद वापस चली जाती हैं। उधर शेख किसी काम से बाहर गया हुआ था। इनके नाम जो प्रॉपर्टी होती है साथियों आयशा शेख के नाम, उसको बेचकर पुनः इंडिया आ जाती हैं और रुपेश के साथ अपना जीवन यहीं बिताने लगती हैं साथियों। काफ़ी रुपए पैसे भी लेके आती हैं, जो इनकी प्रॉपर्टी थी वहाँ सऊदी में उसको बेच देती हैं साथियों। दोनों का संसार बस जाता है और ज़िंदगी अच्छे से चलने लगती है। साथियों एक निवेदन है कि अगर कहानी स्टोरी अच्छी लग रही हो थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मेरा हौसला बढ़ता है साथियों। नमस्कार।